हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर 2 का वर्कशीट करेंगे। 4 सितंबर को जो वर्कशीट मैंने आपको दिया है उसका सल्यूशन हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप खुद सल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपको वर्कशीट मिला आप वीडियो से कॉपी कर लिए, प्लीज दैट विल नॉट हेल्प यू। इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और आपके पोर्शन में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपको निकालने के लिए आएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स मिलते हैं, ईच फैक्टर को हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वही उसके जीरोज होते हैं। तो ये देखो, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके। फैक्टराइजेशन से पहले आपको पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप देखो बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पे मिडिल टर्म जो है वहां पे रेडिकल आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अगर मिडिल टर्म में रेडिकल्स आते हैं उसका फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया है और फिर इसमें बता भी रहा हूं कि जो रेडिकल है उस रेडिकल को आप वर्किंग कॉलम में दो प्लेस पे लिख लिया। फिर आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें, देखो ये 6 आया। तो 6 यानी हमें 6 को स्प्लिट करना है दो नंबर में कि उनका प्रोडक्ट 6 हो और उनका सम और डिफरेंस √3 हो। तो मिडिल टर्म में √3 था तो दो जगह लिख लिया। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? √3 इंटू √3 इज 3, बट वी नीड 6, so it is multiplied by 2, you will get 6. Then you can keep this 2 with this √3 or you can keep this 2 with this √3। किसी √3 के साथ ये 2 लगा दो, लगा दिया। अब आपके पास यही हो गया नंबर। तो 2√3 प्लस √3 इक्वल टू 3√3। लेकिन यहां पे √3 है, तो 2√3 माइनस √3 विल बी √3। तो आप इसको ब्रैकेट में स्प्लिट करोगे, 2√3 माइनस √3 x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करके हमेशा देखना क्या ये इसके इक्वल है। तो 2√3 माइनस √3 होता है। ये माइनस इस माइनस से हो गया। मैं बच्चों को बोलता हूं इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि जब दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नेगेटिव होता है एक फैक्टर पॉजिटिव होता है, तो बच्चों के लिए बच्चे गलती कर जाते हैं। कभी जिसको पॉजिटिव रखना उसको नेगेटिव कर देते हैं, जिसको नेगेटिव रखना उसको पॉजिटिव कर देते हैं, और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इसके इक्वल आ गया, माइनस हमने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इस ब्रैकेट को ओपन करना। और ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं बहुत केयरफुली ओपन करना है कि साइन का मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर प्लस माइनस हो गया तो पूरा आंसर बेकार हो गया। जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता है बट सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक आप कर गए। और ये कब डेवलप होगा? जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। -2√3x माइनस इंटू माइनस प्लस √3x माइनस 2। अब देखो बेटे, यहां कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। जब रेडिकल्स होते हैं तो कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी तरीका हमने ढूंढ लिया है। उसमें क्या करना है, जैसे सपोज करूं यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन है, तो हम दूसरी जगह जाएंगे, यहां देखेंगे क्या यहां समझ में आ रहा है। क्योंकि किसी भी पेयर में आप पहले कॉमन ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है ऐसा कि फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेके ही लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेना, ऐसा नहीं है। तो हम यहां देखो, यहां 3 है यहां 2 है, तो 100% 1 कॉमन हो गया और ये ब्रैकेट में आया √3x माइनस 2। ये भी हम सबको पता है कि जो ये ब्रैकेट है ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो मैं ये ब्रैकेट यहां कॉपी कर लूंगा, फिर मैं देखूंगा इसको कंपेयर करूंगा। देखो एक्स स्क्वायर, यहां एक्स कॉपी किया, यानी हमने एक्स स्क्वायर नहीं कॉपी किया तो एक्स बाहर आएगा। लेकिन 3 है, 3 के जगह पे हमने √3 कॉपी कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बाहर होगा, कॉमन होगा। दूसरे टर्म में चले जाएं, देखो आपने एक्स नहीं कॉपी किया तो एक्स कॉमन हो गया। आपने 2 कॉपी किया,
आपने √3 कॉपी नहीं किया, देन √3 विल बी कॉमन। तो देखो बगैर कॉमन मालूम हुए भी कॉमन पता चल गया। नाउ स्क्वायर √3 माइनस 2, दिस होल ब्रैकेट इज कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट √3x प्लस 1। अब हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अब आप देखो कितना आसान है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। और आप कोशिश करो क्वेश्चन ढूंढ के, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, क्वेश्चंस आर अवेलेबल देयर, खूब प्रैक्टिस करो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना है। और दुनिया में सबसे आसान पढ़ना होता है। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है वर्कशीट का, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें गिवन है, तो सबसे पहले मैं उस पॉलिनोमियल को लिखूंगा। क्वेश्चन 2, ये px इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 25, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहां a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4k है। a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट तो 4k हो गया, और c होता है कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जीरोस दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो अगर अल्फा आपका फर्स्ट जीरो मैं लिख दूं, फर्स्ट जीरो अगर अल्फा है तो सेकंड जीरो होगा माइनस अल्फा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और इसमें अगर जीरोस की बात करें तो उसमें हमें दो ही चीज मालूम है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों लगा के देखेंगे। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देखते ही लग जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा लगाना है या अल्फा इंटू बीटा लगाना है। लेकिन मैं बच्चों को बताता हूं दोनों देख के कर लो, यहां समझ में आ जाएगा। देखो यहां अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। यहां अगर मैंने अल्फा अल्फा रखा, बीटा ऑलरेडी हमारा -1 है, और b की वैल्यू है 4k, a की वैल्यू 1 है, ये कैंसिल हो गया। तो यहां आया 0 इक्वल टू -4k, तो 0/-4 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू 0 आ गई। तो k की वैल्यू तो हमें निकल आया। तो हम देखेंगे क्या ये k की वैल्यू पॉसिबल है। पॉसिबल के मतलब हुआ अगर यहाँ k की वैल्यू 0 रख दो, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी है कि नहीं है। तो देखो k की वैल्यू 0 रखो तो x स्क्वायर माइनस 5, यस इट इज स्टिल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वैल्यू आ गया। यहां रख के देखो, यहां आप ऐसे लिखोगे -25/a, यहां तो k आया नहीं, इस इक्वेशन में k आया नहीं, इसके मतलब अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन में हेल्प नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इस वर्कशीट का, एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका ग्राफ गिवन है। पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर गिवन है तो आप जीरोस मालूम कर सकते हो, और अगर आप जीरोस मालूम कर सकते हो तो आप उसका पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर पॉलिनोमियल ओपनिंग अपवर्ड है, उसका अगर हमें पूछा जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल निकालो या इसके जीरोस निकालो, अगर वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, -2 -1, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऐसे है, -2 से, आप ग्राफ देख लेना, यहाँ पे मैं मैनुअली बना रहा हूं तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है। और हमें जीरोस तो मालूम हो गए, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू है 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -2 + 6 इज 4, अल्फा बीटा निकालूंगा, -2 × 6 इज -12। अब रही पॉलिनोमियल की बात, तो पॉलिनोमियल सिंपल वे में बच्चे याद करते हैं, px इक्वल टू k
के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन नहीं, ये तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो के नहीं होगा वहां पे, यहां पे माइनस के होगा और कोई चेंज नहीं है। जस्ट नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब यहाँ के की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। सी हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 एंड हियर a is less than 0, that's why it is opening downwards. If it is greater than 0 it will open upwards, तो ये आपको पता है। आफ्टर दैट इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, और वर्कशीट में मैं डेली 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा परेशान भी ना हो और इजीली थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके एग्जामिनेशन तक बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप दिल लगा के अच्छे से करोगे। ये नहीं कि वीडियो आपने देख लिया पूरा कॉपी कर लिया, कुछ नहीं, फिर बेकार है। फिर फर्स्ट यू ट्राई, सबसे पहले अपना भी दिमाग यूज करो। समझ में नहीं आता है फिर भी नहीं कॉपी करो, ट्राई करो। जब ये हो जाए बिल्कुल नहीं आएगा तब आप वीडियो देख लो। देखो क्वेश्चन है, फाइंड the quadratic polynomial whose sum of zeros is 8। सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 12। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आया के, यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। के की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में कोई चीज है नहीं, डिनोमिनेटर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में कह रहा है आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। जो पॉलिनोमियल मिला उसका जीरोज निकालो। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 6 to the 12, 6 plus 2 8, you can do it।